तो टाटा ने फाइनली अपनी पंच ईवी 2026 को लॉन्च कर दिया है। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इसके अंदर कितने वेरिएंट्स आए हैं, बैटरी वाइज बैटरी में क्या चेंजेस हुए हैं, रेंज कितनी बढ़ के आई है, रियल वाली रेंज भी टाटा ने हमें बता दी है, प्लस यहाँ पे परफॉर्मेंस में कितना इंक्रीज हुआ है, प्राइसिंग क्या क्या है, सब कुछ इन डिटेल स्टार्ट करेंगे वॉक अराउंड से। लेकिन उससे पहले आपको प्राइसिंग एक बार डिस्प्ले पर दिखाया तो ये हो जाती है इसकी प्राइसिंग 9,70,000 से स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल बेस वेरिएंट 30 किलोवाट आवर का, सबसे टॉप वाला जो 40 किलोवाट आवर का है वो है 12,60,000 का। प्लस इन्होंने बास सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस कर दिया जिसके लिए 6.5 लाख आप पे करोगे, फिर 2,60 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। सारी बातें करेंगे, आप चलते सीधा वॉक अराउंड पे। ओके, तो फ्रंट से शुरुआत करते हैं भाई। फ्रंट में बहुत सारा काम किया गया है, बहुत सारी चीज़ें सेम ही है पहले के मुकाबले। जैसे कि ये जो सेटअप है, जैसे DRL यहाँ पे आपको दे रखी है, ये पहले जैसी ही। ऊपर वाला जो पार्ट है वो काइंड ऑफ कह सकते हो आप सिमिलर है, लेकिन नीचे सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे यहाँ पे टाटा का लोगो आ गया है और ये चीज़ ना ओपन होती है लेकिन अंदर से होती है, तो जब ओपन होगी मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। नीचे अपना 360 कैमरा आ जाता है। अब चेंजेस क्या है वो बताता हूँ फटाफट से। यहाँ पे एक पहले छोटी सी ग्रिल हुआ करती थी, वो कंप्लीटली इन्होंने हटा दी है। नीचे का जो बम्पर है इसे भी चेंज किया गया है और ये ना ब्लैक नहीं है, ये थोड़ा सा ग्रे है जिसकी वजह से थोड़ी सी ना प्रीमियम फीलिंग सी आ रही है। और कुल मिला के पूरा डिज़ाइन ही जो है ना ये थोड़ा सा मॉडर्न लुक दे रहा है पहले के मुकाबले। बाकी जो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं, कॉर्निंग लैंप और फॉग लैंप यहाँ पे आ जाते हैं। और क्या रह गया भाई, यहीं पे आपके इंडिकेटर्स आते हैं, शीशे में भी आपको देखने को मिलते हैं। मेन चीज़ यहाँ पे यही हो जाती है। साइड में चलते हैं तो साइड से हमें सबसे पहले यहाँ पे आपको व्हील देखने को मिलते हैं जो कि 16 इंच के हैं टॉप मॉडल के अंदर। इससे नीचे वाले 15 इंच के आते हैं। यहाँ पे आपको टायर साइज देखने को मिल जाता है 195/60। बाकी व्हील जो डिज़ाइन है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जाती है Tata.EV की बैजिंग, उसके ऊपर उन्होंने एक सर्कल भी लगा रखा है। ऊपर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे 360 कैमरा का एक कैमरा साइड वाला। बाकी कुछ देखने में गाड़ी ऐसी लगती है साइड से मुझे अच्छी लग रही है। बाकी नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 195 mm का है। बाकी अगर यहाँ पे देखें तो आपको इस साइड कोई रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलता है, नॉर्मल हैंडल है। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे दरवाजा खोलने के लिए हैंडल दिया जाता है। हाँ, पीछे की तरफ आपको अभी ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं, जबकि फ्रंट में अपने डिस्क हैं। तो ये भी चीज़ मेरे को याद आ गई तो बता दी। बाकी रूफ रेल जो कि नॉन फंक्शनल आपको यहाँ देखने को मिलती है। पीछे शार्क फिन एंटीना। और अगर पीछे से बात करें तो गाड़ी पूरी इन्होंने चेंज कर दी है। सबसे पहले जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आप कनेक्टेड DRL हमें देखने को मिल जाती है या फिर टेल लाइट, जो कि अच्छी लग रही है। प्लस टाटा का जो लोगो है पहले के मुकाबले बड़ा कर दिया गया है। Punch.EV पहले जैसा ही है। नंबर प्लेट और यहाँ पे लाइट है। कैमरा यहाँ पे है बैक साइड वाला 360 का, प्लस यहाँ पे 2 सेंसर्स भी हैं। ये वाला पार्ट जो है बम्पर वाला पूरा उन्होंने नया लगाया भाई, जिसके वजह से अगर मैं ओवरऑल लुक कहूँ ना गाड़ी की, तो पहली वाली Punch.EV से ये ज़्यादा मॉडर्न और प्रीमियम सी लग रही है। ड्राइवर वाली साइड पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है। चलते गाड़ी के अंदर। ओके, तो इंटीरियर में आपको ज़्यादा कुछ चेंज तो नहीं देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील वही पहली वाली पंजी वाला है, वही यहाँ पे आपको बटन्स देखने को मिल जाते हैं। ये थोड़ा सा फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, ये मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मट्टी वट्टी जल्दी जम जाती है और दिखती भी ज़्यादा है। इस तरफ अपने आ जाते हैं लाइट के कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स। इस तरफ आ जाते हैं अपने वाइपर्स के कंट्रोल्स और सामने में देखने को मिलता है 2x कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे रेंज देखने को मिल जाती है। एक बार अंदाज़ा भी लगा लो कितने परसेंट में कितनी है। 64% में ये 218 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे मोड चेंज करूँ, मैंने सिटी कर दिया तो थोड़ी सी बढ़ गई, और अगर मैं इको कर दूँ तो 241 की रेंज दिखा रहा है 64% में। और रियल लाइफ इन्होंने ऑलरेडी बता दी है कि 355 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 40 किलोमीटर वाले से। बाकी और क्या देखने को मिलता है यहाँ पे अपना ITPMS है, यानी कि वो बता देगा कि आपके किस टायर में हवा कम है। एग्जैक्टली वो प्रेशर नहीं बताता है। बाकी इस तरफ आगे स्पीडोमीटर, साइड में आते हैं पैडल शिफ्टर, जिससे आप एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ, कंट्रोल कर सकते हो रीजन को। हो रहा है ना, देखो वहाँ पे देखो ये बढ़ रहा है, मैक्स पे कर दिया मैंने, और इधर से करोगे तो फिर वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो पैडल शिफ्टर रीजन कंट्रोल के लिए। बाकी डिस्प्ले दोनों वही हैं। 10 इंच की ये है, 10 इंच की ये इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है। चलने में मेरे लिए कैसी है, ओके, तो फिलहाल तो मैं कहूँगा ठीक है, रिस्पॉन्सिव लग रही है मुझे। और यहाँ पे नीचे आ जाते हैं अपने टच वाले बटन्स, जहाँ पे रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आ रही है। एक्चुअली ये हार्श लाइट पड़ रही है ना, जैसे सनलाइट में भी आई थिंक यही होने वाला है कि आपको ना मैं ज़्यादा दिख रहा हूँ वीडियो के अंदर, बटन्स कम दिख रहे होंगे। इस एंगल से दिख रहे हैं, शायद दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही टच पैनल वाला सीन है। यहाँ पे 360 का ये रहा बटन। 360 अगर मैं एक बार चला के दिखा दूँ, ठीक है, तो ये रहा 360, और ये वाला हमने यहाँ चला दिया फ्रंट। वैसे सही बताऊँ तो अगर लाइट के हिसाब से देखूँ तो अच्छा काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंट्रोल भी इजीली हो जा रहा है। ये वाला गेट खुल रहा होगा, और सॉरी इस तरफ अंधेरा है तो इसलिए अंधेरा शो कर रहा है। कुल मिला के लाइट वाइज गुड, अच्छा लगा मेरे को। इस इवेंट्स आ जाते हैं। बाकी इंटीरियर के मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ टेक्सचर देखने को मिलता है। ये वाइट सी प्लास्टिक है,
अब दिख रहा होगा टेक्सचर, आई डोंट नो, दिख रहा होगा, हाँ अब दिख गया होगा। तो ये एक टेक्सचर हो गया, ये फिर फेक वुड फिनिशिंग हो गई, फिर ये ब्लैक प्लास्टिक है, इस पे भी इन्होंने थोड़ा टेक्सचर दे रखा है। कुल मिला के अच्छा ये लग रहा है और कॉम्बिनेशन हो जाता है अलग अलग चीज़ों का। बाकी सीट मटेरियल की बात करें तो लेदराइट सीट है और विद वेंटिलेशन। यहाँ पे बटन दे रखा है इन्होंने इस वाले बंदे का, मतलब को पैसेंजर का, को ड्राइवर का, और यहाँ पे दे रखा है मेरे लिए। बाकी इस तरफ भी आपको वही बटन्स देखने को मिल जाते हैं, आई टॉगल बटन है ये। सनशेड की बात करें तो यहाँ पे आपको मिरर देखने को नहीं मिलता है, इस तरफ जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पे लाइट से कंट्रोल आ जाते हैं और यहाँ पे एसओएस के बटन, ये सनरूफ कंट्रोल हो गए, छोटी सनरूफ है वैसे इसकी, और मैं कहूँगा ठीक है दे रहे हैं, ये बड़ी बात हो जाती है इस सेगमेंट के अंदर। डिजिटल IRVM आ जाता है। सबसे मेन चीज जो आपने नोटिस नहीं करी होगी वो है 08 डिग्री का ये कार परफ्यूम, एम्बर ब्लू फ्रेग्रेंस के साथ मैंने इसे लिया है। और सही बताऊं भाई, गाड़ी महक गई है जब से मैंने इसे लगाया है, 5-10 मिनट हुए हैं और गाड़ी में अच्छी सी खुशबू आ रही है। 30 डे लाइफ के साथ आता है, ये 3 का कॉम्बो आता है तो 90 डेज की टोटल लाइफ हो जाती है। और सबसे बेहतरीन चीज इसकी ये हो जाती है भाई कि इसके अंदर ना कोई भी केमिकल का यूज नहीं किया है, रियल एसेंशियल ऑयल्स का यूज किया है जो कि हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, और खुशबू भी बड़ी अच्छी दे रहे हैं भाई ये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, जाके वहां से आप खरीद सकते हो। टच पैनल के नीचे आपको देखने को मिल जाता है 65 वॉट का टाइप सी, बराबर में USB A, ये हो जाता है भाई 12 वोल्ट का सॉकेट। नीचे अपना वायरलेस चार्जर भी आ जाता है, डायल सेलेक्टर आ जाता है, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव। साइड में आपने आगे मोड कंट्रोल्स, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स। इधर आ जाता है अपना पार्किंग के बटन, ऑटो होल्ड, कप होल्डर, और यहाँ भी आपको थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल जाता है। आर्मरेस्ट अच्छी चीज़ हो जाती है, मज़ा आता है हाथ रखने में। और यहाँ पे आपको थोड़ा स्टोरेज देखने को मिल जाता है जो कि कूल्ड है भाई, और लाइट भी है इसके अंदर। तो इंटीरियर वाइज बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं है। पीछे चल के एक बार दिखा देता हूँ कि वहाँ पे स्पेस यूटिलाइजेशन कैसा है। ओके, तो पीछे की बात करूँ तो भाई देखो, ये है मेरा हेड स्पेस, मेरी 5'9" हाइट है, उसके अकॉर्डिंग आप जज कर सकते हो। आई थिंक 6 फीट वाले का सर टच हो सकता है। यहाँ पे आ जाता है भाई पकड़ने के लिए हैंडल। डोर्स में ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने को, वही विंडो कंट्रोल्स आ गए, बॉटल रखने की जगह हो गई, थोड़ी लाइट कम है यहाँ पे, उसके लिए थोड़ी सी माफ़ी। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पीछे स्पेस यूटिलाइजेशन कैसा है, तो थोड़ा सा कोजी फील हो रहा है मेरे को। और ये वाली सीट मैंने थोड़ी ज़्यादा पीछे कर रखी है, इसलिए आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बैठ जाऊँ तो आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा। ये मैंने दिखा दिया आपको, मेरे जो थाई सपोर्ट है वो मैं कहूँगा अच्छा है, कंपैरेटिवली अच्छा है। थोड़ा सा बिचा बिचा फील हो रहा है, बट उसको हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। सब 4 मीटर कार है, इवन नेक्सॉन से थोड़ी सी ये छोटी है, तो उसमें कुछ ज्यादा हम कर नहीं सकते। हाँ, एक चीज और है कि यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है विदाउट कप होल्डर। अगर बीच में बंदा बैठ सकता है, यस भाई बैठ सकता है, और इजीली बैठ जाएगा। वैसे यहाँ भी कोई सर्वर टच नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे आपको हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलता है, वो सिर्फ साइड के 2 बंदों के लिए है। और मेन चीज जो यहाँ पे है वो ये है, पीछे आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आप फोन रख सकते हो, लेकिन अभी भी यहाँ पे AC वेंट नहीं है। बाकी सेफ्टी फीचर्स के अंदर इन्होंने आइसोफिक्स माउंट दे रखा है, जो कि एक अच्छी चीज हो जाती है। प्लस यहाँ पे जो एयर बैग्स हैं वो गाड़ी के अंदर 6 आते हैं एज स्टैंडर्ड, बेस वेरिएंट में भी 6 ही हैं भाई। हिल होल्ड आपको देखने को मिलता है, प्लस ESP भी इन्होंने एज स्टैंडर्ड दे रखा है। तो सेफ्टी के मामले में गाड़ी अच्छी है, और वैसे ही पंच तो भाई 5 स्टार गाड़ी है, तो सेफ्टी के मामले यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी ये इसका बूट स्पेस जो कि पहले जैसा ही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, 340-350 लीटर के आसपास। तो जाते हैं भाई इसके डिज़ाइन वाइज या फिर एस्थेटिकली डिफरेंसेस जो फेसलिफ्ट के अंदर आए हैं। लेकिन जो मेन चेंजेस आए हैं भाई वो तो आए हैं इसकी पावर के अंदर, इसकी बैटरी के अंदर, इसकी रेंज के अंदर, इसकी फास्ट चार्जिंग के अंदर। एक एक करके सब बताता हूँ। तो एक बार यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखाया, हमें यहाँ क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फ्रंक्स देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कितने लीटर का है, आई डोंट नो कितने लीटर का है, बट यहाँ पे एक छोटा इनका जो पोर्टेबल चार्जर आता है वो आ सकता है। मेन चीज़ जो यहाँ पे चेंज हुई है वो ये भाई, एक तो इनकी ई ड्राइव के अंदर यहाँ पे जो इनका फ्रंट मोटर सेटअप है वो पहले 3 चीज़ों को मिला के बना करता था, जैसे कि मोटर, गियर सिस्टम प्लस मोटर कंट्रोलर, लेकिन अब उसे 6 in 1 कर दिया है, जिसकी वजह से इनकी इफिशियंसी वगैरह बढ़ गई है, ऐसा टाटा क्लेम है। बाकी मेन चीज़ जो यहाँ पे आई है वो ये मोटर पावर को लेकर। इनका जो टॉप वेरियंट है उसके अंदर अब पहले जो आया करती थी वो थी 90 किलोवाट, अब हो चुकी है 95 किलोवाट, जिससे परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। 0 से 100 जाने में ये अंडर 9 सेकंड चली जाती है, जो कि मैं कहूँगा सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। ओके, तो बैटरी की बात करते हैं भाई, बैटरी में टाटा ने क्या गेम खेला है। तो सबसे पहले जो बैटरी पैक है इसका जो नीचे लगा हुआ होता है वो 2 वेरिएंट पे है, एक 30 किलोवाट आवर, एक 40 किलोवाट आवर। बड़ा चेंज जो करा है इन्होंने, जो इन्होंने 40 किलोवाट वाला स्पेशली बताया है, उसके अंदर आपको एक तो अनलिमिटेड वारंटी मिलेगी, प्लस यहाँ पे जो सेल्स हैं वो इन्होंने चेंज कर दिए हैं। पहले सिलेंड्रिकल सेल आते थे, अब प्रिज्मेटिक सेल्स आते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे जो डेंसिटी है वो 10% इंप्रूव हो गई है, प्लस जो एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 15% से बढ़ गई है। फास्ट चार्जिंग यहाँ पे 25% से बढ़ गई है, प्लस जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है
माइनस से लेके प्लस का, मतलब जिसमें बैटरी ऑपरेट कर सकती है, वो भी इंप्रूव हो गया है 10% से। साथ ही में फास्ट चार्जिंग में भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुई है। यहाँ पे देखो आपको लिख रहा होगा 20 से 80% विद 50 किलोवाट आवर, 26 मिनट के अंदर गाड़ी चार्ज हो जाएगी। 15 मिनट की चार्जिंग से 135 किलोमीटर की रियल रेंज। हालांकि इन्होंने जो स्टेज पे दिखाया था वहाँ पे 65 किलोवाट के डीसी फास्ट चार्जर से इन्होंने ये वाली स्पीड बताई थी। तो मेन यहाँ पे बैटरी के अंदर यही चेंजेस हो जाते हैं, जैसे डेंसिटी बढ़ गई है, रेंज बढ़ गई है। रियल वाली रेंज जो है वो 355 किलोमीटर की हो गई है, C75 वाली, जो नियर रियली आप कह सकते हो। 30 किलोमीटर अगर इन्होंने एग्जैक्टली नहीं बताया कितनी आईडीसी वगैरह या फिर पावर वगैरह है, बट आप एक्सपेक्ट करो 30 किलोमीटर वाली की भी जो रियल रेंज आएगी वो 270 के आसपास आ जाएगी। ओके, तो अब ओपिनियन की बात कर लेते हैं भाई। तो देखो कुछ चीज़ें टाटा ने यहाँ पे बहुत अच्छी करी हैं। सबसे पहले इन्होंने 25 किलोमीटर को हटा ही दिया है। मुझे भी पर्सनली वो थोड़ा कम लगता था या फिर लो लगता था, उसकी रेंज इतनी प्रैक्टिकल नहीं लगती थी। इन्होंने उससे हटा के 30 किलोवाट को इंट्रोड्यूस कर दिया है, और वो भी कम प्राइसिंग पे। पहले जो सबसे बेस आता था लगभग 10 लाख का आता था, ये वाला 9,70,000 का है। तो पहले से रेंज भी बढ़ गई है और प्राइसिंग भी कम हो गई है। प्लस जो टॉप एंड वेरिएंट है वहां भी आपको अब रियल वाली जो रेंज है वो 355 किलोमीटर की मिल जाती है, जो कि इस सेगमेंट के हिसाब से मुझे लगता है मोर देन इनफ हो जाती है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल रेंज होती है 300 350 के आसपास, और पहले के मुकाबले रेंज तो बड़ी है लेकिन प्राइसिंग को उन्होंने अभी भी कम ही रखा है। प्लस जो अनलिमिटेड वारंटी है इन्होंने उसे भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, हालांकि वो सिर्फ 40 किलोमीटर वाले पे है, बेस वेरिएंट पे वो नहीं है। वैसे ये वाला जो सेगमेंट है इसमें ऑलरेडी पंच ईवी ही आती है और इसका कोई कॉम्पिटिटर था भी नहीं, लेकिन उन्होंने खुद से ही खुद को कॉम्पिटिशन दे दिया है। बाकी आप बताओ कमेंट में आपको कैसी लगी है गाड़ी, और हाँ, इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के वीडियो को हाइप भी मार दो।